हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 5.6 का इंट्रोडक्शन करेंगे इस वीडियो के अंदर। एक्सरसाइज 5.6 बेस्ड है आपकी पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स के ऊपर। यानी ट्राइंगल्स में आपको साइड्स दे रखी होंगी, उनके एंगल दे रखे होंगे, तो साइड के हिसाब से ट्राइंगल का नाम क्या होगा या फिर एंगल्स के हिसाब से ट्राइंगल्स का नाम क्या हो सकता है। इसी तरह से ट्राइंगल्स का क्लासिफिकेशन दो पार्ट में होता है, एंगल्स पे बेस्ड होता है और साइड्स पे बेस्ड होता है। तो पहले हम देखते हैं साइड के हिसाब से ट्रायंगल्स के क्या क्या नाम होते हैं। तो बेस्ड ऑन साइड्स, ये ट्रायंगल देख रहे हैं आप, इसकी ये तीन साइड है, तीनों की तीनों जो साइड है वो 3 यूनिट है, 3 3 3। तो ट्रायंगल की तीनों साइड्स यहाँ पे बराबर है। जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर होती हैं उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ पे वर्ड का मतलब ही देखिए, इक्विलेटरल, इक्वल इक्वल आ रहा है ना यहाँ पे, तो यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल हुआ जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। दूसरी तरह का ये फिगर में देख रहे हैं आप, इस ट्रायंगल की ये साइड 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है। तो इस ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स बराबर हैं। तो जिस ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल होती हैं उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तीसरी तरह का ये ट्रायंगल देखिए, इसमें ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, ये 6 यूनिट है। ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग मेजरमेंट की हो, यानी तीनों ही डिफरेंट हो, उसे हम बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल। तो साइड्स के बेस तीन ही तरह के ट्रायंगल होते हैं। तीनों साइड बराबर तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, दो साइड बराबर तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीनों ही डिफरेंट है तो स्केलेन ट्रायंगल। अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन एंगल्स, एंगल्स के बेस्ड ट्रायंगल्स के नाम क्या होते हैं। पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जैसा कि यहां नाम है एक्यूट और एंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर सारे के सारे एंगल्स एक्यूट एंगल होते हैं। ट्रायंगल में तीन ही एंगल होते हैं, यहां पे तीनों देखिए आप, तीनों ही एक्यूट एंगल है। एक्यूट यानी कि 90 डिग्री से कम। जब ट्रायंगल में तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल होते हैं उस ट्रायंगल को हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। इसकी पहचान कैसे होगी? ट्रायंगल के अंदर आपको एक एंगल 90 डिग्री का दिया होगा, मतलब ट्रायंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाएगा। अब ये पहचान कैसे होगी? ये आपको या तो लिख के दे देगा, यहाँ पे ये निशान 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री नंबर लिखा हुआ है, या फिगर में ऐसे भी पता चल जाता है कि ये बिल्कुल 90 डिग्री का जो एंगल होता है ये बिल्कुल एल बनाता है। तो सिंपल सी बात है, ट्रायंगल के अंदर एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाएगा, और एक से ज़्यादा 90 डिग्री के एंगल ट्रायंगल के अंदर नहीं बनते, इस बात का भी आप ध्यान रखना। तीसरी तरह का ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब नाम ही देखिए, ऑब्ट्यूस एंगल्ड, यानी ट्रायंगल के अंदर कोई ऑब्ट्यूस एंगल है तो ये जिस ट्रायंगल के अंदर कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़े एंगल को ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। तो ट्रायंगल के अंदर अगर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो उस ट्रायंगल को हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। और यहां भी ध्यान रखना कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक से ज्यादा ऑब्ट्यूस एंगल नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि दो ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएंगे तो उनका जो सम है वो 180 से ज्यादा हो जाएगा, और अगर दो राइट एंगल भी हुए ट्रायंगल में तो उनका सम 180 हो गया। ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि तीन तीन तो एंगल इसमें होते ही हैं। तो ये मैंने आपको बताया बेस्ड ऑन साइड ट्रायंगल के नाम क्या होते हैं और बेस्ड ऑन एंगल्स ट्रायंगल्स के नाम क्या होते हैं। अब एक चीज और है इंपॉर्टेंट, वो और देख लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर आपको दो चीजें दे रखी होती हैं, उसका एंगल भी दे रखा होता है और उसकी साइड भी दे रखी होती है। जैसे इस केस के अंदर देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 90 के सामने जो साइड है ये सबसे बड़ी होगी, लेकिन ये जो दो साइड्स है ना ये बराबर हो सकती है। हम एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं जिसकी ये दो साइड्स बराबर हो। लेट्स सपोज ये दोनों साइड्स बराबर हैं। अब इस इंफॉर्मेशन में आप देख रहे हैं कि यहां राइट एंगल भी है और यहां दो साइड्स बराबर भी है। तो जिसकी दो साइड्स बराबर होती है उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो यहां दो चीजें आ रही हैं, तो इसका नाम हम दोनों चीजों को इन्वॉल्व करके लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल।
यानी ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके अंदर राइट एंगल है। ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। ऐसा इसके अंदर भी हो सकता है, ऑब्ट्यूस एंगल के अंदर भी, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के अंदर भी ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। यहाँ जो ये ऑब्ट्यूस एंगल है इसके सामने की साइड्स तो सबसे बड़ी होगी, लेकिन ये जो दो आर्म्स है ना जिनसे ये एंगल बन रहा है ये बराबर हो सकती हैं। तो लेट सपोज अगर ये बराबर किसी क्वेश्चन में दे दी जाए आपको और ये बीच में ऑब्ट्यूस एंगल है, तो एक तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसमें ऑब्ट्यूस एंगल है, दूसरा ये दो साइड्स बराबर है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। तो दो चीज़ें होगी ना इसमें, तो दोनों को इन्वॉल्व करके इंक्लूड करके हम इसका नाम ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये दो ही केस हो सकते हैं जिसमें तीनों के तीनों एंगल्स एक्यूट होते हैं, उसकी तो तीनों साइड्स डिफरेंट होंगी, तो इसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली एक्सरसाइज 5.6 का इंट्रोडक्शन था, इससे रिलेटेड ही आपके सारे क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।